अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटन मोडा। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, उसके हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास है प्रॉब्लम 3.8। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। कहता है कि अ बॉल ऑफ मैस 0.4 किलोग्राम, लिख लेते हैं जरा। मैस हमें गिवन है m 0.4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। हाइट से फॉल करवाया गया, h1 कह लेते हैं क्योंकि एक और हाइट हमें गिवन है 1.8 मीटर। ऐसा मिले कि एक बॉल है हमारे पास, उसको एक हाइट से ग्राउंड के ऊपर फॉल करवाया गया। यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है वो 1.8 मीटर है। क्लियर? द बॉल रिबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। मींस के बॉल आएगी, ग्राउंड को टकराएगी, टकराने के बाद वापस जाएगी, मतलब यहां से टकराने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगी, यहां पे पहुंच गई, रिबाउंड हुई। सपोज वो वैल्यू दे रहा है यहां पे कि वो 0.8 मीटर क्या करती है, रिबाउंड करती है। मतलब बॉल आई, फ्लोर को टकराई, टकराने के बाद वापस आई। वापस वाली हाइट जो है वो भी उसने बताई 0.8 मीटर। एक और हाइट गिवन है h2 0.8 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन अब उसका ये है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स। इंपल्स फाइंड करना है और इंपल्स की डायरेक्शन भी बतानी है। अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर, मतलब जब बॉल आई, फ्लोर को टकराई, टकराने के बाद जब अपवर्ड मूव हुई ना, तब फ्लोर ने जो फोर्स लगाई है ना अपवर्ड, उस लिहाज से आपने ये भी बताना है कि इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी। दो चीजें हमने फाइंड करनी है। एक तो हमने फाइंड करना है क्या, इंपल्स फाइंड करना है, इसको आप चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं। और दूसरा आपने डायरेक्शन ऑफ इंपल्स भी बतानी है, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। ये दो चीजें हमने यहां पे बतानी है। अब जरा हम फार्मूले की तरफ आए ना, तो हमने चैप्टर 3 में ही एक टॉपिक पढ़ा है फोर्स एंड मोमेंटम। उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला मैं यहां पे लिखने लगा हूं? फार्मूला हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम is equal to mass into final velocity minus initial velocity। अब ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये इंपल्स है। मतलब कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक लार्ज फोर्स किसी शॉर्ट इंटरवल के लिए लगे तो हम उसको इंपल्स का नाम देते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये साइड इंपल्स है, मतलब कि आप इसको इंपल्स कह सकते हैं। इंपल्स इज इक्वल टू mass into final velocity minus initial velocity। मतलब अगर आपने इंपल्स फाइंड करना है तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना होगा। ये जो राइट हैंड साइड है ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अब इसमें देखिए हमारे पास मैस तो है, लेकिन ना फाइनल वेलोसिटी है ना इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाए ना, तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो फर्स्ट है उसमें तो डिस्टेंस या हाइट है ही नहीं, सेकेंड या थर्ड वो यूज हो सकती है। अगर हम देखें तो जो थर्ड वाली है ना, वो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। वो थर्ड में है, सेकंड में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है। मैं वो इक्वेशन यहां पे नोट करता हूं। क्या वो हमारे पास इक्वेशन है क्या, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस है s, ये उस केस में है जब कोई बॉडी सरफेस पे मूव कर रही हो। सपोज एक कार एक रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो तब हम इस तरह मूव करते हैं। अगर कोई वर्टिकल मोशन हो रही हो तो तब हम इसी इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। कैसे? हम लिखेंगे 2 एक्सेलरेशन की बजाय ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाएगा, डिस्टेंस की बजाय हाइट आ जाएगी, बाकी सेम रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि अब हमने ये फार्मूला यूज करना होगा। क्लियर? अब इसमें दो चीजें हमने फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी भी इसी से फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी इसी से फाइंड करनी है। क्लियर है? तो फर्स्ट वो फार्मूला यूज करते हैं, वैल्यूज फिर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। क्लियर? आप वैल्यू जरा पुट करें। आपको पता है यहाँ पे g इन्वॉल्व है, ग्रेविटी, g की वैल्यू अर्थ पे हम 10 लेते हैं। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो मोशन है ना, इसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। जो उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो जीरो होगी, मतलब कि इस पोजीशन पे था, हमने उस बॉल को यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, तो इस पोजीशन के ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो जीरो है, फाइनल कुछ ना कुछ होगी, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, जब हमने बॉल को एक हाइट के ऊपर होल्ड किया हुआ है तो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दूरी है। जैसे हम उसको छोड़ेंगे तो वो ग्राउंड की तरफ मूव करेगी, फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेगी। क्लियर?
तो फाइनल वेलोसिटीज का मतलब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, तो वो वैल्यू जरा पुट करते हैं। 2, देखिए यहाँ पे हम h1 पुट करेंगे क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने लगे हैं, हाइट h1 यूज होगी, तो वैल्यू पुट करें 2, g की वैल्यू 10, हाइट कितनी है 1.8, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए 1.8 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 बनेगा, 18 को 2 से करेंगे तो बनेगा 36 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो दोनों साइड पे क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, तो 6 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। मैं इसको लेफ्ट साइड पे अगर लिख दूं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, अननोन वैल्यू लेफ्ट साइड पे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब इस वैल्यू को मैंने इस तरह लिख दिया है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, जो अननोन वैल्यू उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, जो नोन है वो राइट साइड पे लिख दिया। क्लियर है? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड हो गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अगेन इसी फार्मूले को यूज करना है। अब वो बॉल क्या करेगी, आएगी ग्राउंड को टकराएगी, ग्राउंड को टकराने के बाद क्या होगी, रीबाउंड होगी। रीबाउंड होगी तो हमारी जो इक्वेशन, इसी को दोबारा हम यूज करेंगे। क्या इक्वेशन है हमारे पास, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब हम बॉल को ग्राउंड से फेंकेंगे ना, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन 0.8 मीटर हाइट पे पहुंचने के बाद एक लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी दोबारा से क्या होगी, 0 होगी, फिर वो नीचे की तरफ मूव करेगी, तो फाइनल वेलोसिटी अब यहाँ पे 0 है। अब बात यहाँ पे ये भी है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे मूव करवा रहे होते हैं तो वो खुद ब खुद आ रहा होता है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता है। डाउनवर्ड मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट तो जी पॉजिटिव है, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो हाइट की तरफ तो तब जी नेगेटिव होता है। क्लियर? तो अब जी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है -10, हाइट h2 यूज करेंगे और वो कितनी है हमारे पास 0.8 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी तो होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखिए 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करें 8 बनेगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 16 इज इक्वल टू vi का स्क्वायर। मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, vi स्क्वायर इस साइड पे कर लेता हूँ और 16 इस साइड पे, दोनों के साथ नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, vi स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मुझे सिर्फ vi चाहिए तो मैं दोनों साइड पे क्या कर देता हूँ स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आती है 4 मीटर पर सेकेंड। हमने दोनों चीजें एक ही फार्मूले से फाइंड कर ली, कंसेप्ट डिफरेंट यूज हुए, एक में डाउनवर्ड मोशन को नोट किया, एक में अपवर्ड मोशन को। क्लियर है? हमारे पास फार्मूला यहाँ पे मौजूद है, इंपल्स इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब हमारे पास डाटा कंप्लीट है, मास भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं क्या, इंपल्स इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वैल्यू पुट करें जरा, इंपल्स इज इक्वल टू मास कितना है 0.4। अब यहां पे एक चीज आपने ये समझनी है कि इसमें जो बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब ये स्पीड नहीं है, इसकी एक डायरेक्शन है, स्पीड नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? और इसमें जब बॉल डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जब डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होगा तो उनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर है? किसी एक डायरेक्शन में अगर हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड टू अपवर्ड उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है? तो एक जो वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अब यहां पे जरा वैल्यू पुट करें, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 6। अब ये नेगेटिव साइन फार्मूले का है, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं -4 ब्रैकेट क्लोज। ये पॉइंट समझ आया सबको कि नेगेटिव 4 के साथ क्यों लगाया, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना तो फाइनल वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव ले लिया है, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी के साथ साइन नेगेटिव लगा लिया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब इसको जरा सॉल्व कर लें, 0.4 इंटू 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6 + 4, ये क्या हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 4 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि जो इंपल्स है वो प्रोडक्ट है दो चीजों का, किसका, फोर्स और टाइम का। फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड। तो हमारे पास इंपल्स क्या आ गया, फोर्स 4 न्यूटन सेकंड। अब यहां पे बात आती है डायरेक्शन की, क्या बताना है हमने इसमें, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन को जरा समझते हैं।
डायरेक्शन आपने ये समझनी है कि जो इंपल्स की डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इंपल्स में जो वेक्टर क्वांटिटी है वो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब इसमें जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा है तो ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड खींच रही है, तो तब उसकी जो इंपल्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अब यहां पे पूछा गया है ये अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। उल्ट पूछा गया कि जब वो बॉल आगे फ्लोर पे टकराई, टकराने के बाद जब अपवर्ड मूव हुई तो तब बताएं इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो जाहिर है ग्राउंड जो है उसके ऊपर फोर्स अपवर्ड लगाएगा, तो इसका मतलब इस टाइम जो कंडीशन उसने पूछी है इस टाइम इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। सो इन डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज अपवर्ड। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम था। अगर किसी को मजीद कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें, और मजीद वीडियोस में कोई कमी पेशी होती है तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।